अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आपको मैं बताऊं कि ये जो शरीफ ख़ानदान की इतनी बातें होती हैं कि शरीफ ख़ानदान और 56 निजी कंपनियां, ये है क्या और किन किन कौमी मंसूबों के ख़िलाफ़ इन शरीफ बरदरान ने साजिशें की। जी टीवी को लाइसेंस कौन देना चाहता था पाकिस्तान में। नून लीग का दूसरा नाम जो है ना वो FNF है, फ्रेंड्स एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड। नवाज शरीफ के इदारों से दुश्मनी की हद क्या हो सकती थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मज़ीद अपना फीडबैक देने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें ताकि जिन टॉपिक्स या इश्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे पता हो और मेरी टीम और मैं हम उसके ऊपर वीडियोस प्रिपेयर करें आपके लिए। ये जो 56 कंपनियां इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये चाहते थे कि सब कुछ इनके हाथ में रहे, हर चीज़ अपने पास रहे। अपने मंजूर नज़र ब्यूरोक्रेसी को सरकार में तो आला और अरफा तनख्वाहें दे नहीं सकते थे, इसलिए शरीफैन ने सरकार की प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स बनवाई। हुकूमत के नीचे मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ मंजूर नज़र अफराद को लगा दिया गया जो सरकार से अलहदा पैसे लेते थे। इन कंपनीज में डिप्यूटेशन पर काम करते थे और 8-8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह अलग लेते थे। फिर वहाँ अपने हाथ की सफाई के पैसे वो अलहदा से, वो तो ऊपर की कमाई है। और एक तो लोगों को नवाजने का तरीका बनाया हुआ था, दूसरा इन कंपनीज को थर्ड पार्टी के तौर पे ऑपरेट करते थे। फंड्स का ऑडिट इस तरह नहीं होने देते थे, लिहाजा गवर्नमेंट पर नाम ही नहीं आता था। और एक पैरेलल हुकूमत जो थी वो चल रही थी। बहुत बड़े बड़े डैम्स के साथ उन्होंने क्या सलूक किया, किसी से ढका छुपा नहीं है। लोड शेडिंग ख़त्म करने का नारा लगा के तो नून लीग 2013 में पावर के अंदर आई थी, और अगर ये आते साथ ही भाषा डैम पे काम शुरू कर देते तो आज के दिन वो मुकम्मल होने के करीब होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। नून लीग इल्ज़ाम लगाती है कि पीपल्स पार्टी ने भाषा डैम के लिए बहुत महंगी ज़मीनें खरीदी। महंगी ज़मीन खरीदी पीपल्स पार्टी ने या सस्ती ज़मीन खरीदी? लेकिन पीपल्स पार्टी अपने किए का 2013 के इलेक्शन में भुगत चुकी थी और आगे भी हिसाब देगी। लेकिन शरीफों ने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर टर्बाइन फिक्स करके बिजली पैदा शुरू कर दी थी। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं करवाई कि अगर भाषा डैम आज बन जाता तो उनकी अपनी महंगी बिजली बनाने के कारखाने और महंगी बिजली कैसे बिकती, ये IPPs और पावर प्रोजेक्ट्स। फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है अगर ये मुकम्मल करना चाहते तो कैसे रोका था इनको, मगर इनकी तरजीहात में ही नहीं था। उन्हें सिर्फ हर उस चीज़ में तरजीह थी जिसमें उनके चाचे मामे बाजे वो ये सारे ठेकेदार हों या जिनमें इनका शेयर हो, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका बेटी के ससुराल के पास था, इसलिए मुकम्मल होना ज़रूरी था। सुख चैन का प्रोजेक्ट उनको देना ज़रूरी था क्योंकि जहाज़ का खर्चा तो उन्होंने देना था। शुगर मिलें इधर से उधर करना ज़रूरी था। अपना प्रोजेक्ट जो था पाकिस्तान के मफाद के प्रोजेक्ट्स की कोई परवाह ही नहीं, वो सब थ्रू प्रॉपर चैनल चलें तो जो ही अच्छा है। ये तो अगर फ़ौज और चीन CPEC पर प्रेशर ना देते तो ये भी शरीफ ना कर सकते, ना करते। ये तो CPEC को भी दगा दे गए। बंदा पूछे क्या गलती होगी, अगर CPEC ऊपर से नीचे उतरते हुए मानसरा से गुजरते, दमाद अव्वल के हलके में मानसरा में सारा कुछ लगा दे। दमाद अव्वल जो है इनसे नैब हिसाब किताब तो ले रही है, मगर इस तरह भी हिसाब ले लेना नैब जितने ठेके CPEC SDG के नाम पर ऊपर दिए गए, ये खरबों की करप्शन है। पाकिस्तान में कराची स्टील मिल के बाद दूसरी सबसे बड़ी स्टील मिल की सरमायाकारी यहाँ पर होने जा रही थी अल-तवारकी के नाम से। अल-तवारकी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। शरीफ ख़ानदान ने इस ग्रुप की स्टील मिल यहाँ क्यों ख़त्म की और इनको वो रेट्स और सहूलियात नहीं दी जो उनको यानी कमिटेड थी, क्योंकि इनके भारतीय कोऑर्डिनेटर जंदाल साहब अफगानिस्तान के अंदर स्टील मिल लगा रहे थे, तो पाकिस्तान में लगी स्टील मिल ने उसका रेट ख़राब करना था। यह स्टील मिल यहाँ लग जाती तो बिलियन रुपयों की सरमायाकारी आनी थी और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलना थे। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जो मुआहदे हुए थे उनको ख़त्म कर दिया। ये सब सिर्फ बैरूनी एजेंट्स के इशारे पर किया गया। पाकिस्तान में आई सरमायाकारी जो जंदाल की वजह से ख़राब की गई, शरीफ बरदरान को उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। चौधरी रशीद जो साबिक चेयरमैन पैमरा हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि नवाज शरीफ जी टीवी को पाकिस्तान में चैनल चलाने के लिए लाइसेंस देना चाहते थे, बज़िद थे, जिद करते थे बच्चों की तरह। जब चौधरी रशीद ने इनकार कर दिया और नहीं माने तो उसलिए उनसे लड़ाई होगी।
اور उनको फारिग भी कर दिया गया। जी टीवी का मालिक सुभाष चंद्र कई दफ़ा पाकिस्तान बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के आया और इनको मिलकर गया। ये असल में इंटरनेशनल उसमें एक माफिया के अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि उनसे लेन देन था। इनके ना सिर्फ कारोबार, इनके मामलात सब कुछ बैरूनी एजेंडे की तकमील था। इनको घमंड था कि बरतानिया और अमेरिका इनके कटे छटे नहीं देंगे और इनको बचा लेंगे। नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ दुश्मनी की आखिरी हद तक जा चुके थे। ये मुल्क के साथ अजीब अजीब खेल खेल रहे थे। शरीफ बहरहाल बहुत बड़े सौदागर हैं, कभी दाएं बाजू के नज़रिए को मानते थे। खैर, नज़रिए को तो छोड़ें, शरीफों ने उन लोगों का भी बुरी तरह इस्तेमाल किया जो इनके लिए कुर्बानियाँ देते रहे। बहुत यानी कुछ इनके अपने दोस्तों का कहना है कि ये तोता चशम है, ये मैं नहीं कह रहा। ये ज़ुबान ज़द आम है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तो थे, पर डिफेक्टो वज़ीर आला जो थे वो हमज़ा शहबाज थे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, पर डिफेक्टो वज़ीर आज़म मरियम सफदर थी। और उन्होंने 4-5 साल पार्लिमानी सिस्टम के साथ जो किया वो सबके सामने है। वोट को इज़्ज़त दो इनका नारा था, वोटर इनको इज़्ज़त कैसे देता? ये वोटर को तो इज़्ज़त देते नहीं थे। जिसने वोट देना है इसको कभी इज़्ज़त दी नहीं। वोटर धक्के खाते थे इनके दरवाजे के ऊपर। ये जो 3-4-5 हज़ार वर्कर्स अपने पीछे पीछे लेके चलते थे, जो सलूक ये उनके साथ रवा रखते थे, पता नहीं इंसानियत की तौहीन है। पता नहीं इन वर्कर्स की क्या मजबूरी थी और है जो इनके पीछे इसी तरह चलते फिरते हैं। शरीफ ख़ानदान तो कौम का खून निचोड़ के खा गए। वोट को इज़्ज़त कौमी असम्बली में जाए बगैर भी होती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज कितनी दफ़ा कौमी असम्बली में गए, कितनी दफ़ा पार्लिमानी कमेटियों के इजलास अटेंड किए, और ये जब भी गए अपना रोना रोने गए कि ये मुस्लिम लीग नून, जिसको शेख रशीद कहते हैं, ये वो जुराब है जिसमें हर पैर जो है वो फिट आ जाता है। तबाही तो इन्होंने खुद फेरी। कारोबारी थे, सियासतदान बन गए। जो तबाही उन्होंने 30-32 साल में की है, उन्हें तो डूब जाना चाहिए उसके अंदर ही। इनकी पार्टी अब माने या ना माने, कश्मीरी बरादरी का इसमें क्या कसूर, लेकिन इनको दाएं बाजू नज़र ही कोई नहीं आता था। हर चीज़ उन्होंने अपने गर्दो-नवाह में बांटी। फिर रोना धोना, रोते हैं डेमोक्रेसी का, ये रोना रोएंगे। या जिस फ़ौज के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ खुद जहर उगलते रहे, वो ये भूल के वो खुद उसी फ़ौज के मरहून मिन्नत हैं। ये इनकी मुनाफ़कत है कि जिसने भी इनको फ़ायदा दिया, इन्होंने उसको हमेशा आकर नुकसान दिया। सियासत के अंदर मुनाफ़कत और पैसा लाने वाले लोग ये आले शरीफ ही हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मज़ीद अपना फीडबैक देने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, ताकि जिन टॉपिक्स या इश्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं हम उन पर वीडियोज़ बनाएं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।